अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चॉकलेट ब्राउनी की, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। हम इसको ओवन में भी बना सकते हैं और विदाउट ओवन में भी, ठीक है। लेकिन इसको हम माइक्रोवेव ओवन में नहीं बना सकते। चलें जी, रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए आइसिंग शुगर 2 कप, कोको पाउडर 1 कप, मैदा 1 कप, बटर 300 ग्राम, एग 4 और वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। चलें जी, सबसे पहले अंडे ही लेते हैं, अंडों को तोड़ते हैं। अंडे में एक बात याद रखनी है, अंडों को हमने अगर फ्रिज से बाहर पड़े हैं तो उनको 10 मिनट फ्रिज में रख लेना है। अगर फ्रिज में पड़े हैं तो उनको 10 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये नहीं, अब हमने अंडे तोड़ लिए। अब इसे हम अच्छी तरह बीट कर लेना है। अंडों को हमने 2 से 3 मिनट बीट करना है और इतना करना है कि ये क्रीमी क्रीमी हो जाए। इसको हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लो पे भी नहीं, मीडियम स्पीड पे हम इसे बीट करेंगे। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये हैंड बीटर से भी बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया क्रीमी क्रीमी। अब इसमें हम आइसिंग शुगर डालेंगे। आइसिंग शुगर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। थोड़ी थोड़ी करके हमने इसमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है और इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसकी आवाज़ जो नहीं होती वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, मैंने आपको एक बात बतानी थी। मैंने आगे 2 किस्म के कोको पाउडर यूज़ किए हैं। अगर आपको दोनों किस्म के अवेलेबल ना हो तो आप एक किस्म का भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो डार्क में कोको पाउडर में हो, चाहे वो लाइट लाइट कोको पाउडर हो। ये देखें जी, हो गया है। और देखें कितना अच्छा क्रीमी 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 हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर 300 ग्राम। मैंने इसमें आदम्स का बटर यूज़ किया है। चलें जी, अब इसको मिक्स करते हैं। मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। मैंने यहाँ पर 2 किस्म के कोको पाउडर यूज़ किए हैं, एक डार्क कोको पाउडर और एक लाइट ब्राउन कोको पाउडर, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक बात आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि हर स्टेप जो है ना, उसे 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं हमने करना बीट। ये देखें जी, मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा भी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे डालना है और अब इसे मशीन की मदद से मिक्स नहीं करना, अब हैंड के साथ इसे मिक्स करना है। मैं इसे कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से मिक्स, आराम आराम से। अच्छा, इसको अच्छी तरह नहीं मिक्स करना, इसे करना है यूँ गोल घुमा के दरमियान में से, ऐसे जैसा मैं कर रही हूँ सेम ऐसे मिक्स करना है और मिक्स करने से ये देखें जी, रेडी हो गया है। ये देखें, ये थिक थिक ही होगा। ब्राउनीज जो होती है ना, उसका मज़ा थिक थिक थोड़ा सा होता है। अब हम इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट। मैंने इसमें यूज़ की है क्रेप की डार्क चॉकलेट हाफ। इसे अब छोटे छोटे कर लें पीसेस में और इसे भी हैंड की मदद से ना मिक्स कर लें। इसका ये क्यों हमने डाली है, इसका क्या फ़ायदा है, ये आपके जहन में बातें आएंगी। ये हमने इसलिए डाली है कि जब हम ब्राउनीज खाएंगे ना तो ये हमारे मुंह में मेल्ट होगी।
आराम आराम से मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा, ब्राउनीज सही बनाने के लिए हर स्टेप को बिल्कुल सही तरीके से आपने फॉलो करना है। ये मैंने ले लिया पैन, इसको ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया और इसके अंदर अमेज़ा डाल दिया। अच्छा, जो मैंने अमेज़ा बनाए इससे 2 ब्राउनीज बन सकती हैं। ना ही ब्राउनीज की लेयर ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, दरमियाने साइज़ में रखनी है इसकी लेयर जो है ब्राउनीज की। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर ये सेट हो गया। अब हम इसे टैप टैप कर लेंगे। दूसरी साइड पे पतीला लेंगे, पतीले में हम नमक डाल लेंगे, नमक को हाथ से अच्छी तरह सेट कर लेंगे और इसमें हम स्टैंड रख लेंगे। स्टैंड नहीं है तो कोई प्लेट कोली रख के इसे प्री हीट कर लेंगे। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो हम इसमें अपनी ब्राउनीज़ रख देंगे। ब्राउनीज़ को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं रखना और मीडियम लो पे भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसे रख देना। ये मैंने भी 20 मिनट्स बाद चेक किया लेकिन नहीं हुआ। हम इसे फिर 10 मिनट्स लगाएंगे। ये देखें 30 to 35 मिनट रेडी हो गया है मेरा। हम इसे चेक करेंगे, रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा पैन दिखा रही हूँ। दूसरा मैंने इस शेप में बनाया था, गोल शेप में। अब इसको बनने के लिए रखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मेरे दोनों ब्राउनीज़ बनकर रेडी हो गई हैं। अब इसे खाएं, ट्राई करें और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी है। इसको हम आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। ब्राउनीज़ जितनी हमने खानी है उतनी खा लेनी है। बाकी ब्राउनीज़ को हमने ढक के रख देना है। ढकना क्यों है? इसलिए कि इसका मॉइस्चर कायम रहे। ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी चूल्हे पे भी रेडी हो गई है ब्राउनीज़, ऊपर नीचे से, और सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी है।